बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुदस्सरा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बना रही थी आलू गोश्त, तो मैंने कहा ये भी झटपट सी रेसिपी है, क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी ट्राई की जाए। तो बनाते हैं आलू और गोश्त। मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg मटन। इसको हम कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज। सारी चीज़ें इकट्ठी जाएंगी। और साथ ही मैंने इस तरीके से 2 टमाटर जो है ना इस तरह से काट के छिलकों के साथ डाल दिए, बाद में छिलके उतार लेती होती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास खड़ा मसाला है, जिसमें दालचीनी का पीस है, एक जो है 2-3 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे हैं, और एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा है, तो ये भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून के जो बराबर है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें मैं मसाले बाकी भी इसी टाइम पे डाल दूँगी। इस टाइम मुझे सूखा धनिया जो इस तरह से दरदरा कुटा हुआ चाहिए था, ये डाल दिया। और 1/2 टीस्पून जो है हल्दी डाल दें, और 1 टीस्पून जो है मैं लाल कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। स्पाइसेस आपको जितने पसंद होते हैं उतने ही डाला करें आप। जो हम बताते हैं, हम जितना खाते हैं उतना ही बता सकते हैं आपको। और 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डालूँगी, तो इसका ज़रा कलर भी अच्छा होता है और जो मुझे इसका जायका भी अच्छा लगता है। ये देसी मिर्च है हमारी पाकिस्तान की, मैं वहीं से लेके आई थी, तो मुझे इससे अच्छी लगती है। मैं दरदरी कुटी हुई मिर्च भी डाल देती हूँ और साथ में ये पिसी हुई। और 1 गिलास जो है इसमें पानी का डाल दें। और साथ ही इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है ना ऑयल के इसमें मैं डाल रही हूँ। ऑयल डालें, घी डालें, जो आपका दिल करे। और इसको इस टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस जो है, जब मैं इसकी बुनाई कर लूँगी तो फिर इसके बाद हम लोग आलू वगैरह डालेंगे। आलू मैंने काट के इस तरह से पानी में रख दिए क्योंकि काले ना हो जाए। मैंने ज़रा जल्दी की है आलू काटने की, तो आप उसी टाइम भी काट के डाल सकते हैं छील के। तो खैर अभी इसको चढ़ा देते हैं 10-15 मिनट के लिए। गोश्त मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है चूल्हे पे। 15 मिनट से थोड़ा सा पहले उतार लीजिएगा अगर आपने पानी 1 गिलास डाला है। और फ्लेम जो है इसकी मैंने मीडियम और हाई के दरमियान में रख दी है। ठीक है, मिलते हैं इसको 15 मिनट के बाद। यहाँ पे मैंने गोश्त को 10 मिनट बाद खोल लिया था। मुझे थोड़ा सा पानी इसमें मतलब जो आपको नज़र आ रहा है होना चाहिए, क्योंकि इसमें आलू डालूँगी और फिर इसको आलू को गोश्त में भुनेंगे। तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, इसमें 1/2 टीस्पून डाल लें, 1 टीस्पून डाल लें, जो मतलब आपको जितना नमक चाहिए उतना ही डालिएगा। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें से जो टमाटर के छिलके हैं ये मैं उतार लेती होती हूँ, तो ये मुझे इसमें नहीं चाहिए। इजीली उतर जाते हैं अगर 4 पीसेस में करके डाल दें, तो ये बाद में मसला नहीं करते। तो इस तरीके से मैं सारे टमाटर के जो छिलके उतार लेती हूँ, थोड़ा सा पानी सुखा के, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम आलू। इजीली उतर जाएंगे। बस टमाटरों के छिलकों को निकाल के जितने भी मैं चेक कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम डाल देते हैं आलू। क्योंकि मैं शोरबे वाले गोश्त और आलू बना रही हूँ, तो मुझे बाद में भी शोरबा करना है, तो इसको थोड़ा सा मैं लिक्विड को करूँगी कम। गोश्त मेरा तकरीबन टेंडर हो गया है, तो मुझे इतना ज़्यादा इसमें कुकर में इस तरह नहीं गलाना। होने के बाद दोबारा से मैं पानी डालूँगी तो मज़ीद उस वक्त भी गल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से फुल आंच पे जो है इसका पानी कम कर लेती हूँ। यहाँ पर ज़बरदस्त सा जो है पानी जो है ख़त्म हो गया है। अभी ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसमें 3 आलू हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के, और इस तरीके से मैंने काट के डाल दिए। बड़ी आसान सी कटिंग है, हर किसी को आ जाती है, मैं कौन सी एक्सपर्ट हूँ। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करके जो है ना आलूओं की डाल दें, और इसको तकरीबन 5-7 मिनट अच्छे से भून दीजिएगा इसी गोश्त के साथ। उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। देखें जी, मज़ेदार से मैंने आलू और गोश्त की चित्रोल कर दिए हैं, इनका आपस में मिलाप कर दिया है। बड़े अच्छे से इनको जो मसाले हैं इनको चिपक गए हैं, पक जाते। तो यहाँ पर जितने भी नमक मसाले हैं यहाँ पर आके गोश्त और आलू को बिल्कुल मज़े का चिपक गए और बड़े ज़बरदस्त हो गए। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं शोरबे वाला गोश्त बना रही हूँ, आलू शोरबा, तो इसमें 2 गिलास पानी जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 4-5 हरी मिर्चें साबित डालूँगी। आप चाहें तो इसको काट के डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह अच्छी लगती हैं। तो इसके बाद इसको तकरीबन
5-7 मिनट 10 मिनट देखते रहिएगा। 7 मिनट लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 7 मिनट, क्योंकि मैंने आज इसकी फ्लेम जो है ना तेज़ की है, क्योंकि आलू इसमें मैंने 7-8 मिनट जो है ना अच्छे से भुने, तो तकरीबन उसमें भी आधे गल गए थे, तो आधे इसमें गल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ चेक भी करते रहेंगे। और जो है ना इसमें नमक मिर्चे भी इसी टाइम पे आप चख सकते हैं, कमी बेशी आप पूरी कर दीजिएगा। चलें जी, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैं इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी जितनी ग्रेवी मैंने छोड़ी है इसमें आलू जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी वैसे ही पी लेंगे, उनको प्यास लगी हुई होती है तो थोड़ी उनमें चली जाएगी, तो बाकी निकाल लेते हैं जी। चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं जी इसको डिश आउट करना। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, डोंगे में डाल दिया गया है सालन आलू गोश्त, और अब इसका थोड़ा सा मेकअप और मैं कर लेती हूँ, मतलब इस पर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, पुदीना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर देखिए क्या टेस्ट आता है। और आपको अगर हरी मिर्चें पसंद हैं तो ये भी थोड़ा सा ना इनको ये देखें नगों के तौर पे यूज़ कर लें। प्लास्टिक डिज़ाइनिंग हो जाएगी। चलें जी, खूबसूरत सा तैयार कर लिया है और मुझे जो है ना इस तरह के सालन के ऊपर तो गरम मसाला जो पिसा होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी इस टाइम पे पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो डाल दें। इसकी जो खुशबुएं होंगी ना आपके पूरे घर में से फैल जाएंगी ना, कि साथ वाले हमसाए भी दरवाज़ा बजा के पूछेंगे भी क्या पकाया आज। तो शोरबा गोश्त जो एंजॉय करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ऐसी खूबसूरत डिशें जो है ना मैं आपको बना के दिखाती रहूँगी, खिला तो नहीं सकती, तो आप खुद बना के खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाजमी करें। और अभी इस डिश के साथ इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी बहुत ही अच्छी डिश के साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।